सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, बहस जारी। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा, आया राम गया राम का मामला खत्म करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। राजनीतिक व्यक्ति की टेलीफोन टैपिंग से इनकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री गहलोत ने फेयरमाउंट होटल में बुलाई है विधायक दल की बैठक। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला। बोले, नकारा होने पर भी कम उम्र में मिला सम्मान। गहलोत ने पायलट पर लगाया कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। कहा, 6 महीने से राजस्थान सरकार के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी। अशोक गहलोत के आरोपों को सचिन पायलट ने किया खारिज। बोले, मेरी छवि खराब करने की कोशिश, दुखी हूं, हैरान नहीं। गहलोत खेमे के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का सनसनीखेज आरोप। कहा, सचिन पायलट गुट्टे की थी खरीदने की कोशिश। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की कोरोना ने ली जान। अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 11,55,000 के पार पहुंचे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। करीब 4 लाख एक्टिव केसेस। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्वीट में कोरोना काल की 5 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धियों में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में गिराई सरकार, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश, इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। दिल्ली के मंगोलपुरी में कोरोना कर्मवीरों पर हमला, एम्बुलेंस पर पथराव। 2 दर्जन बदमाशों ने कैट्स की एम्बुलेंस पर किया हमला। 6 कैट्स कर्मचारी जख्मी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में हल्दीराम नमकीन के गोदाम में आग लगी। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर। बारामती में दूल्हा दुल्हन निकले कोरोना पॉजिटिव। 30 बाराती भी कोरोना की चपेट में। यमुनानगर में सरकार के 3 नए अध्यादेशों का विरोध। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही। पहाड़ों में कई जगह से बह निकले नाले। पिथौरागढ़ के टागा और गैला गांव में फटे बादल। 5 मकान जमींदोज। अब तक 14 लोगों की मौत। प्रभावित इलाके में पहुंचने के लिए रस्सियों की मदद। राहत पहुंचाना आसान नहीं। NH 58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और एक सूमो मलबे की चपेट में आए। किसी के घायल होने की खबर नहीं। डिब्रूगढ़ में नाले में गिर गई कार। स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों को बचाया। उत्तराखंड में चमोली में पीपल कोटी के पास भरभरा कर गिरा पहाड़। पेड़ के साथ नीचे गिरी चट्टानें। नेशनल हाईवे 7 पर मौजूद थी गाड़ियां। लैंडस्लाइड के बाद रोका गया रास्ता। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा मलबा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। लगातार गिर रहे पत्थर बने मुसीबत। हाईवे को खोलने में आ रही हैं दिक्कतें। देहरादून में सहिया में कुदरत का तांडव। पहाड़ पर बादल फटने के बाद नीचे आए सैलाब ने उखाड़ा। कई घरों में घुसा मलबा। 12 में बैंक के अंदर से 22 लाख रुपए का बैग लेकर एक चोर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर किया अंधाधुंध फायरिंग। रंजिश में किया गया हमला। सहारनपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश। पुलिस ने कहा कत्ल हुआ। देवरिया में 70 साल के बुजुर्ग के अपहरण का मामला का खुलासा। शाहबुद्दीन गैंग के एक शूटर समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। रायसेन की बरेली उपजेल में कोरोना विस्फोट। 64 कैदी हुए संक्रमित। 3 जेल के गार्ड दी चपेट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस एनकाउंटर। शातिर बदमाश को लगी गोली। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल। 5 आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के सुपरमार्केट में लगी आग। कोई हताहत नहीं।
बारिश से अन्ना नगर में 1 दर्जन से ज्यादा मकान ढहे। प्रशासन ने लोगों के रहने के लिए अस्थायी इंतजाम किए। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने देश में बताया कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। कहा 10 लाख मरीज कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो फिर ये क्या। कोरोना से 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर की मौत। दिल्ली जल बोर्ड की डिस्पेंसरी में ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से निकले नर्सिंग स्टाफ का हंगामा। सीएम का पुतला फूंका, प्रदर्शन किया। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। कड़ी शर्तों और प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। होम आइसोलेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी जरूरी। दिल्ली के मॉडल को अपना रहे हैं बाकी राज्य। अरुणाचल प्रदेश में जान जोखिम में डालकर कोरोना सेंटर पहुंचे डॉक्टर पीपीई किट पहनकर पार किया दरिया। बिहार में बाढ़ से कोहराम। दरभंगा में बांध टूटने से सैलाब। लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे बनाए आशियाने। भारी बारिश में पानी पानी। दरभंगा का मेडिकल कॉलेज टापू में तब्दील हुए सारे वार्ड। समस्तीपुर में 2 दिन से झमाझम बारिश। शहर हुआ पानी पानी। बाढ़ जैसे हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के सुपौल में बारिश का कहर। तालाब बन गया हाईवे। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। कानपुर में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी गिरफ्तार। 15 दिन से पूछताछ कर रही थी एसटीएफ। जय वाजपेयी ने पुलिस पर लगाया आरोप। बोले घर से बुलाकर की गिरफ्तारी। विकास से 2 महीने से नहीं हुई थी बातचीत। विकास दुबे के साथ ही दयाशंकर की राशन दुकान पर आपूर्ति विभाग की टीम का छापा। 300 से ज्यादा राशन कार्ड और स्टॉक रजिस्टर जब्त। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा इतने मामलों में आरोपी को कैसे मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने तलब की विकास दुबे की जमानत से संबंधित आदेश। कहा यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। विकास नगर में बारिश से गांव में घुसा सैकड़ों टन मलबा। क्षतिग्रस्त हुआ दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर बना पुल। रीवा में सांसद के गनमैन ने की आत्महत्या। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। नोएडा में सोसाइटी से डॉक्यूमेंट लेने आए युवकों से सिक्योरिटी गार्ड्स ने की मारपीट। कोरोना के चलते 4 महीने से नहीं गए थे सोसाइटी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर कांस्टेबल का धरना। पुलिस कर्मियों की मांग सुने जाने के लिए महाकाल के नाम का जाप। बुलंदशहर में बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में करते थे बाइक चोरी। यूपी के उन्नाव में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल। जमीन पर कब्जे को लेकर लोगों को धमकाया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 380 किलो गांजा बरामद। यूपी के रास्ते बिहार ले जा रही थी नशे की खेप। गुरुग्राम में एयर होस्टेस ने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान। बहन की शिकायत के बाद पायलट दोस्त के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के चलते पुलिस की सख्ती। स्कूटर सवार शख्स की लाठी से पिटाई। फिर शुरू हुआ भारत से अफगानिस्तान का व्यापार। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए ट्रक। कोरोना की वजह से लगी थी पाबंदी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आलू और दूसरी सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। अहमदाबाद में चाइनीज राखी पर शुरू हुआ ग्रहण। दुकानदारों और ग्राहकों ने किया बॉयकॉट। हिसार में ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन। फरीदकोट में किसानों का प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अप्रैल से जून के बीच सोने का आयात 94% घटा। 3 महीने में विदेश से केवल 5,160 करोड़ का सोना भारत आया। आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जारी किया रिफंड। 71,229 करोड़ रुपए किए गए रिफंड। 2023 में 12 प्राइवेट ट्रेनों का आएगा पहला सेट। रेलवे की टाइमलाइन के मुताबिक 2027 तक सभी 151 गाड़ियां पटरी पर आ जाएंगी। वाराणसी, इंदौर समेत 6 हवाई अड्डे प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। निजीकरण की तैयारी में जुटी एएआई ने तैयार किया कैबिनेट नोट। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर्स बना सकता है टिकटॉक। बैन से निपटने की नई रणनीति के तहत ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। मारुति की नई एस क्रॉस पेट्रोल 29 जुलाई को लॉन्च होगी। जीप कंपास भी जल्द लॉन्च करेगी स्पेशल नाइट ईगल एडिशन। अब आरओ की सर्विसिंग में उतरे बड़े ब्रांड्स। नसाका ने नसाका शील्ड पैक के तहत सभी ब्रांड्स की सर्विसिंग मेंटेनेंस के लिए लॉन्च किया पैक। दुनिया भर में 1 करोड़ 46 लाख के आर पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 6,09,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 39 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। 1,43,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में फुल स्पीड में कोरोना। 21 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। करीब 80,000 की हो चुकी है मौत।
ब्राजील में कोरोना के कोहराम के बीच बेफिक्र नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो। पॉजिटिव होने के बावजूद समर्थकों से की मुलाकात। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 13 दिन से सामने नहीं आया कोरोना का कोई मामला। अब आपातकालीन पाबंदियों में ढील की तैयारी। अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा ने कोरोना वायरस पर पूरी तरह काबू पाया। पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। बांग्लादेश में कोरोना टेस्ट में धांधली करने वाले अस्पताल के मालिक समेत 12 लोग गिरफ्तार। बिना टेस्ट जाली नेगेटिव सर्टिफिकेट देने का आरोप। टर्की ने ईरान के लिए रद्द की हवाई सेवा। ईरान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। कोरोना के कोहराम के बीच ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50% की गिरावट। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के बीच विकासशील देशों के कर्ज की समस्या पर जताई चिंता। अमीर देशों से 1 साल तक ब्याज न लेने की अपील। बेलारूस में महामारी के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ प्रचार। विपक्षी उम्मीदवार की राजधानी मिन्स्क में की रैली। अमेरिका के ओरेगांव में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। कनाडा के अल्बर्टा में बस पर गिरा ग्लेशियर का हिस्सा। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत। सीरिया में कोरोना महामारी के बीच कराया जा रहा आम चुनाव। पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति असद ने डाले वोट। सीरिया के इजाज में कार में धमाका। 5 की मौत, 85 जख्मी। जापान के स्पेस सेंटर से उड़ा संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन होप। मंगल ग्रह पर करेगा मौसम और जलवायु का अध्ययन। कोरोना के बीच बांग्लादेश में बाढ़ की तबाही। पूरी तरह पानी में डूबे हजारों गांव। चीन में जारी बाढ़ और बारिश का कोहराम। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।